शुभ बेला आ गई है। कपाल छत्रपाल वास्तु सहित सूर्याद्यावाहित देवताः आवाहयामि स्थापयामि। ओम मनो ज्योतिर्जुखदामाजस्क बृहस्पतिर्जनमि मन्दनो त्वरिष्ठं जज्ञो समी मन्दधातु विश्वे देवासयमादयन्तामो साधिदैव सप्रतिदेवत पंचलोक। तो आप देख सकते हैं मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर जो पूजा अर्चनाएं वो की जा रही है और गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें पुनौरा धाम सीतामढ़ी से हम आप तक पहुँचा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानियं जलं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ततः वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते वस्त्रं समर्पयामि। रक्तसूत्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते द्वयः आचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं ब्रह्मसूत्रं समर्पयामि। युक्तान्ते मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ। पुनौरा धाम पहुंचे हैं अमित शाह। पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। समीपत्रं समर्पयामि। बिल्वत्रं समर्पयामि। भूर्भुवस्वः सूर्याद्यावाहित नीतीश कुमार भी देखिए इस दौरान मौजूद है यहाँ पर। धूपं माघरापयामि। प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। यथा भाग नानाविधेन नित्यं समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः सूर्याद्यावाहित 11 महीने में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। भूर्भुवस्वः सूर्याद्यावाहित देवताभ्यो नमः। ततः करबद्धो प्रार्थयेत ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानो सदे भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शान्तिकरा भवन्तु। पूजनेन अधिदेवता प्रत्यधिदेवता पंचलोकपालेन्द्रादि दत्तिकपाला संख्यात रुद्र सहितादित्यादि नवग्रहा प्रियंतान्नामा। एक पुष्पांजलि चढ़ा दिए। एक आचमनी जल छोड़ दो। अनेन कृतार्चनेन तो सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देवताः प्रियंताम नमः। तो मंत्रोच्चार और पूजा यहाँ पर किया जा रहा है। आज का दिन बेहद ही खास है, ऐतिहासिक दिन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिसका इंतजार था वो इंतजार अब खत्म होता हुआ। माता सीता, माता जानकी का जो मंदिर है 11 महीने में पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। पुनौरा धाम में आज भूमि पूजन की शुभ घड़ी और पूजा प्रार्थना यहाँ पर आप देख सकते हैं मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर विधि विधान के साथ पूजा की जा रही है। ब्रह्माद्यावाहि सर्वतो भद्रमंडलस्थ देवताभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। रक्तसूत्रं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते द्वयाचमनीयं जलं समर्पयामि। गन्धं सुगन्धं चन्दनं समर्पयामि। भूर्भुवस्वः ब्रह्माद्यावाहि सर्वतो भद्रमण्डलस्थ देवताभ्यो नमः। अलङ्कारणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पं पुष्माल्यं समर्पयामि। दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। बिल्वत्रं समर्पयामि। नानाप्रत्रं समर्पये। एतानि गन्धपुष्पधूपदीपताम्बूल यथा भाग। तो ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। अमित शाह हैं, सीएम नीतीश कुमार यहाँ पर मौजूद हैं। तो कैसा होगा माँ जानकी का मंदिर, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आपको सुविधाएं होंगी यहाँ पर। और देख सकते हैं भव्य दिव्य तरीके से आज मंदिर को सजाया गया है और दूर दूर से यहाँ पर जो संत है, महात्मा है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये शुभ घड़ी आज पुनौरा धाम में उत्साह चारों ओर दिखाई दे रहा है। और देखिए भूमि पूजन की किस तरीके से तैयारी यहाँ पर की गई है। विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर जो भूमि पूजन है वो किया जाएगा। ब्रह्माद्यावाहि सर्वतो भद्रमंडलस्थ देवताभ्यो नमः। ये तस्वीरें बेहद ही खास है, ये पल बेहद ही खास है। चूंकि ये शुभ घड़ी है, 11 महीने में जो मंदिर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन क्या कुछ तैयारी है ये आप तस्वीरों के जरिए देखिए। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुनौरा धाम सीतामढ़ी से। ये लाइव तस्वीरें सर्वं जगदिदं त्रयस्तुभिः सर्वं निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं गुणरूपा नादः सन्धानि
संहितासैष गणेश विद्या गुरुवा कर्णकं रक्तवासना विनाशय शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः एतदर्थशिरोषोधृते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नेन नित्यते सर्वतः सुखमेधते स्वपञ्चमहापातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्वं जगदिदं तुल्यस्तिष्ठते सर्वं जगदिदं त्वयं पश्यते सर्वं जगदिदं प्रशस्यते सर्वं निरापोहरो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं गुणरूपा नादः सन्धानि संहितासैष गणेश विद्या तो ये सीधी तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भूमि पूजन है उसकी शुरुआत हो रही है। तो अमित शाह यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ नीतीश कुमार यहाँ पर मौजूद हैं और ये शुभ घड़ी आज माँ सीता का निवास सीतामढ़ी में, और ऐसे में अब जो उत्सव है वो दोगुना हो गया है, क्योंकि आज भूमि पूजन होगा और 11 महीने बाद जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये तस्वीरें बिल्कुल आपको अलग नजर आएगी। तो ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ही खास है, क्योंकि इस शुभ घड़ी का इंतजार सभी को था और आज की इस शुभ घड़ी सर्वं जगदिदं तुल्यस्तिष्ठते सर्वं जगदिदं त्वयं पश्यते सर्वं जगदिदं प्रशस्यते सर्वं निरापोहरो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं गुणरूपा नादः सन्धानि संहितासैष गणेश विद्या गुरुवा कर्णकं रक्तवासना विनाशय शिवसुताय। तो लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए जो साधु संत महात्मा हैं वो भी यहाँ पर दूर दूर से पहुंचे पुनौरा धाम, चूंकि आज जो खुशी है वो दोगुनी होने वाली है, जिसका सभी को इंतजार था। और न सिर्फ पुनौरा धाम में भव्य मंदिर का आप 11 महीने बाद देखेंगे तस्वीरें बदली हुई, बल्कि यहाँ पर लोगों को अब रोजगार भी मिलेगा। विकास की नई रफ्तार बिहार गढ़ रहा है, ये इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। कैसा होगा मां जानकी का मंदिर, ये भी हम आपको बता रहे हैं। क्या कुछ इसमें खास होगा, पुनौरा धाम में क्या कुछ खास होगा। तीर्थयात्री सुविधा केंद्र होंगे, यात्री अतिथि गृह होंगे यहाँ पर, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पूजन है वो शुरू कर दिया गया है। अमित शाह यहाँ पर बैठे हुए हैं विधि विधान के साथ यहाँ पर भूमि पूजन करते हुए। कुछ आगंतुकों से मिले विक्रम जी। तो ये सीधी तस्वीरें हैं, पूजा यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मिथिला नगरिया आज काफी उत्साहित, खुशी यहाँ पर चारों ओर। करोड़ों की लागत से तैयार होगा मां जानकी का मंदिर। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा गणेश विद्या गुरुवा कर्णकं रक्तवासना विनाशय शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः।
शिरोशोधृते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नेन नित्यते। भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, शिवहर के हमारे सांसद माननीय लवली आनंद जी, और यहाँ तमाम पूरे जिले से आए हुए, अगल बगल चारों जिले से आए हुए हमारे सारे श्रद्धालुगण और माँ सीता के भक्तगण, आज हम सीतामढ़ी वासियों के लिए मैं समझता हूँ हमारे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिवस होगा। हम लोगों ने हमेशा से इस मांग को रखा था कि माँ सीता की मंदिर यहाँ बननी चाहिए, और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री जी को, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को कि 1000 करोड़ रुपए के साथ देकर आदरणीय नीतीश कुमार ने यहाँ आज शिलान्यास जो कार्यक्रम हो रहा है, और जो हजारों करोड़ दिया उसमें 883 करोड़ मंदिर निर्माण के लिए दिया गया, और लगभग 250 करोड़ जो अधिग्रहण जमीन का होगा उसके लिए दिया गया है। जैसे मैंने कहा कि हम सीतामढ़ी वासियों के लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता था। ये हमेशा से हमारी मांग थी कि माँ सीता की मंदिर, भव्य मंदिर यहाँ बने, और वो सच्चाई सामने दिखाई दे रहा है। और सुनने में आता है कि जब राजा जनक को कहा गया कि आपके पूरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है और इस अकाल से निपटने के लिए आपको स्वयं अपने हाथ से हल चलाना पड़ेगा, और उन्होंने जब हल चलाना शुरू किया इधर हलेश्वर स्थान से, और सीतामढ़ी पुनौरा धाम के पास जब वो आए तो उनकी सीत जो है वो एक घड़े से टकराई, और उसमें से एक बच्ची की रोने की आवाज आई, वो माँ सीता थी। और उसी समय मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आज ये माँ सीता की शिलान्यास हो रही है, और यहाँ पर 15 दिनों से 1 महीने से सारे लोग शिकायत कर रहे थे कि हमारे जमीन के नीचे का पानी सूख गया है, और आज शिलान्यास के दौरान आप देख रहे हैं माँ सीता के मंदिर का शिलान्यास एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश फिर से शुरू हो रही है। मैं इससे ज्यादा कुछ समय नहीं लेना चाहता। आप सभी लोगों की मांग पूरी हुई है। हम सभी लोग लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पुनौरा धाम में आज बड़ी सौगात, लोग बेहद उत्साहित हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, सीएम नीतीश, और ये बहुत ही खास तस्वीर आज का दिन। तो मिथिलांचल के लोग बेहद उत्साहित थे, इस पल का इंतजार बहुत ही बेसब्री से किया जा रहा था। और देखिए आप इन तस्वीरों में ये भूमि पूजन की लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुनौरा धाम में भूमि पूजन की लाइव तस्वीरें, ये देखिए सीएम नीतीश कुमार आरती की थाली लिए हुए, की जो विधियां होती है, साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें तो माँ सीता के भव्य मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम है, और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। वो लाइव तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं। थोड़ा सा पीछे आ जा बस। तो आप देख रहे हैं पुनौरा धाम के लाइव तस्वीरें। मां जानकी मंदिर के भूमि पूजन का पावन अवसर, श्रद्धालुओं के बीच उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम इसमें नजर आ रहा है। और यहीं से शुरू होगी एक भव्य मंदिर निर्माण की यात्रा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आस्था का केंद्र बनेगी। सनातन पुनर्जागरण का एक और अध्याय। तो मिथिला की धरती पर आज
ऐतिहासिक दिन पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जानकी मैया के, जानकी मैया के, जानकी मैया के जय जय। तो भूमि पूजन की जो विधियां हैं वो यहाँ करते हुए रामचंद्र के, अयोध्या धाम के, अयोध्या धाम के, सरयू मैया के, जगत जननी माँ जानकी जन्मभूमि के, जगत जननी माँ जानकी जन्मभूमि के, जगत जननी माँ जानकी जन्मभूमि के, जगत जननी माँ जानकी महोत्सव के, जगत जननी माँ जानकी शिलान्यास महोत्सव के। तो भूमि पूजन की प्रक्रिया देखिए इस वक्त चल रही है और लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर कोई बेहद ही श्रद्धा भाव में डूबा हुआ है। आस्था का सैलाब है, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं होना है, आस्था, संस्कृति और पहचान का ये पुनर्निर्माण है और इसलिए ये पल बेहद ऐतिहासिक हो जाता है, ऐतिहासिक क्षण। तो आने वाले समय में देश विदेश से पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा केंद्र ये बनेगा। आज इसका भूमि पूजन और लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसे भूमि पूजन की जो विधि है वो होती नजर आ रही है और शिलान्यास, मंदिर का शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नीतीश कुमार के हाथों। सिया का स्वरूप को, सीता माता के स्वरूप को प्रकट कर रहा है और बहुत ही शुभ दिन है ये ऐतिहासिक दिन। अब बिहार के समृद्धि और विकसित बिहार के प्रधानमंत्री के उस संकल्प को साकार कर रहा है। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को सुन रहे थे आप। तो तमाम लोग बेहद उत्साहित है, बेहद खुश हैं। पुनौरा धाम, जहाँ का हर कण माँ जानकी की स्मृतियों से जुड़ा है और आज यहाँ माँ जानकी मंदिर का भूमि पूजन, शिलान्यास कार्यक्रम पूरी तैयारी की गई थी और उसके बाद अब भूमि पूजन अमित शाह ने किया। साथ में सीएम नीतीश मौजूद रहे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी साथ नजर आए। मां सीता के भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ है। पूरे देश और दुनिया में एक बड़ा संदेश जाता है। पूरे दुनिया के जो सनातनी हैं उनके आस्था का प्रतीक सीतामढ़ी पुनौरा धाम है, जहां दुनिया से लोग अगर पर्यटन के लिए, दर्शन के लिए, मैया का सेवा करने के लिए यहाँ आएंगे। जो लोग अयोध्या जाते थे अब पहले सीतामढ़ी आएंगे माँ सीता के यहाँ, उसके बाद अयोध्या जाएंगे, क्योंकि पहले सीता फिर राम कहा जाता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री की प्रयास से बहुत बड़ा कदम उठाया गया। हम लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो तमाम रिएक्शंस भूमि पूजन के बाद हर कोई बेहद खुश है। बिहार सरकार ये मंदिर बना रही है, तो इस बात की खुशी है। एक तरफ भव्य श्री राम के मंदिर का निर्माण हो गया है, दूसरी तरफ माता सीता के मंदिर के लिए भूमि पूजन आज हो गया। हम 40 महीने में ये मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण भी होगा और यहाँ पर सब श्रद्धालु आ सकेंगे देश विदेश से और ये पूरे बिहार की तस्वीर को बदल देगा। शुक्रिया। तो भूमि पूजन हो गया है, अमित शाह ने भूमि पूजन किया, साथ में सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहे। पुनौरा धाम में भूमि पूजन हुआ। पूरे मिथिलांचल में उत्साह का माहौल है। पुनौरा धाम
से लाइव तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और भूमि पूजन को लेकर जो तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण, राम मंदिर के भूमि पूजन और दूसरी तरफ उसके बाद अब माँ सीता, माँ जानकी मंदिर का भूमि पूजन। तो दोनों ही तस्वीरें ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ऐतिहासिक दिन अब बिहार के समृद्धि और विकसित बिहार के प्रधानमंत्री के उस संकल्प को साकार कर रहा है। तो तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं। मंदिर बनने के बाद ये क्षेत्र नई पहचान पाएगा, यहाँ की संस्कृति पूरी दुनिया तक पहुंचेगी और हर चेहरे पर एक संतोष की भावना है, क्योंकि इंतजार बेसब्री से था कि भूमि पूजन हो और अब यहाँ से भव्य मंदिर निर्माण की जो यात्रा है वो शुरू होगी। तो उम्मीद भी है लोगों के चेहरे पर कि जल्दी ही ये मंदिर बनकर तैयार हो भव्य तरीके से। तन का ऐतिहासिक दिन है और राजा रामचंद्र जब हम बोलते हैं तो सियावर रामचंद्र भी बोलते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम का सैकड़ों साल से लोगों ने उनके अस्तित्व को नहीं स्वीकारा, लेकिन तो देखिए तमाम तस्वीरें और ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भूमि पूजन किया है, साथ में सीएम नीतीश भी नजर आए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तस्वीरों में नजर आए। विश्व के सबसे पवित्रतम भूमि में यह है, क्योंकि जगत जननी जगदम्बिका को जब प्राकट्य होना था और भारत के या भारत के बाहर कहीं भी प्रकट नहीं हुई, इसी सीतामढ़ी मिथिला क्षेत्र में इसी जगह पुरौना धाम में ये प्रकट हुई थी, इसलिए विश्व में सबसे पवित्रतम भूमि में हुई। और इनका प्राकट्य ही उपनिषद में कहा गया है, त्यागे नैके अमृतत्व मानुषु, त्याग से अमृत की प्राप्ति होती है। और इनका जन्म से अंतिम तक जो स्वरूप रहा है सो त्याग का स्वरूप रहा है, और इसी त्याग का प्रतिफल इस आज भूमि पूजन में भी देखा गया है कि पहले भी यह मंदिर बन सकता था, लेकिन सीता एक त्याग की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने अयोध्या में अपने पति राम का मंदिर बना दिया और तब अपने लिए यहाँ लोगों को प्रेरणा दी है। लोग क्या बनाएंगे इसके मूर्ति को, इसका भूमि पूजन लोग क्या करेंगे, मंत्री क्या करेंगे और लोग क्या करेंगे? ये तो यहाँ पर उनकी प्रेरणा से। तो मिथिला की पावन धरती, और इस पावन धरती पर आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर का भूमि पूजन, शिलान्यास, वैदिक मंत्रोच्चारण, आहुतियों और कलश स्थापना के साथ इन तस्वीरों में जो आप देख भी पा रहे हैं, तो पूरे वातावरण में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम है। महसूस कर सकते हैं आप इन तस्वीरों को देखकर। साधु संत पहुंचे हैं अलग अलग जगहों से। तो न केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में इस जगह का महत्व है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक भी है। पुनौरा धाम मिथिलांचल ये वही स्थान है जहां माता सीता प्रकट हुई थी, अपना बाल्यकाल बिताया। तो इस मंदिर का निर्माण एक धार्मिक आस्था का केंद्र बनाने के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी विरासत को संजोने और संवारने की दिशा में एक कदम है।
विद्या कर्णकं रक्तवासना विनाशये शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। एतदर्थशिरोधोधृते सब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नेन नित्यते सर्वतः महापातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्वं जगदिदं त्वय्यस्तिष्ठते सर्वं जगदिदं त्वय्येव पश्यते सर्वं जगदिदं तस्कृतिते सर्वं निरापोहरो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः। गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी, लोकतंत्र की जननी के ऐसे लाडले, लोकप्रिय एवं निष्ठावान सपूत जिन्होंने भारत के गृह मंत्री के कार्यकाल में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। श्रीमान, हमारा सौभाग्य कि आज आप सब यहां उपस्थित हैं। विकसित भारत के संकल्प के प्रणेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रखर शीर्ष नेतृत्व में देश हित के कई ऐतिहासिक निर्णयों का सूत्रपात माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, जिसकी आजादी के कई दशकों तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हर पल राष्ट्रहित को समर्पित, सेवा निष्काम, हर काम देश के नाम। इसी के साथ बिहार के सर्वजन प्रिय मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री नीतीश कुमार जी की मंच पर उपस्थिति भी हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, जिनके मार्गदर्शन में आज का यह भव्य समारोह संभव हुआ और जिनके नेतृत्व में भव्य मंदिर का निर्माण होगा। देशवासियों, वो दिन दूर नहीं जब मिथिलांचल विश्व पटल पर अपनी सांस्कृतिक आभा बिखेरेगा। मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय पंचायती राज, डेयरी तथा मत्स्य पालन मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, माननीय वस्त्र मंत्रालय मंत्री श्री गिरिराज सिंह, माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री नित्यानंद जी, श्री सतीश चंद्र दुबे जी एवं श्री राजभूषण चौधरी जी, माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री अशोक चौधरी जी, श्री मोतीलाल प्रसाद जी और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय पर्यटन बिहार के मंत्री श्री राजू कुमार सिंह जी। इसके साथ ही मंचासीन केंद्रीय एवं राज्य मंत्रिमंडल के परम आदरणीय अन्य मंत्रीगण, सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासन के अधिकारीगण तथा अन्य सभी गणमान्य की गरिमा में उपस्थिति को भी हम हृदय से नमन करते हैं। देवी और सज्जनों, आइयो एक बार पुनः करतल ध्वनि से अपना अभिवादन मंचासीन विभूतियों तक पहुंचाएं। जोरदार हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से अभिवादन करें मंचासीन सभी विभूतियों का। जय सिया राम का उद्घोष जो आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। अब मैं बिहार के माननीय स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री श्री मंगल पांडे जी से आग्रह करता हूं कि वो भारतीय माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। माननीय स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री जी से निवेदन, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में बिहार विकास के नित नए शिखर छू रहा है। अब मैं माननीय पर्यटन मंत्री बिहार सरकार श्री राजू कुमार सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री राजू कुमार सिंह जी, हमारे माननीय मुख्य अतिथि परम आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, माननीय पर्यटन मंत्री बिहार सरकार। तालियों का उद्घोष रुकना नहीं चाहिए देवी और सज्जनों। और अब माननीय पर्यटन मंत्री बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए, देवी और सज्जनों, स्मृति चिन्ह 67 एकड़ में बनने वाले जनक नंदिनी के विशालतम मंदिर का एक प्रतिरूप है। मातृदेवो, पितृदेवो, आचार्य देवो के साथ साथ अतिथि देवो भव की हमारी शाश्वत परंपराओं को भी आज पूरी दुनिया
नमन कर रही है। इन अद्भुत पलों के बीच बिहार के मुख्य सचिव एवं श्री जानकी जन्मभूमि पुनौराधाम मंदिर न्यास समिति के सह अध्यक्ष श्री अमन लाल मीणा जी से आग्रह, कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। मां सीता जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से मैं आज के इस समारोह में माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित केंद्र सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्रीगण, सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसद, विधान पार्षद, विधायक एवं मंचासीन विशिष्ट जनों का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित संत जनों का हार्दिक स्वागत ट्रस्ट की ओर से मैं करता हूं और आप सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा इस स्थल के विकास के लिए मां सीता का भव्य मंदिर और साथ ही साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए 882 करोड़ रुपए की बृहद योजना की स्वीकृति प्रदान की है, जिसका आज कार्यारंभ हुआ है। आप ये भी जानते हो कि पहले से यहाँ 16 एकड़ भूमि थी। राज्य सरकार ने 165 करोड़ की लागत से 50 एकड़ और अतिरिक्त भूमि अर्जित की है ताकि ये बृहद परिसर बन सके। जिस प्रकार अयोध्या में भगवान राम का मंदिर और परिसर विकसित हुआ है, इसी तरह पुनौराधाम में, सीतामढ़ी में मां जानकी के जन्मस्थली पर यह परिसर विकसित किया जा रहा है। मैं ट्रस्ट की ओर से पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए ये आश्वासन देता हूं कि आप सभी के सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन में समय सीमा के अंतर्गत इस परियोजना को पूर्ण किया जाएगा और मां सीता के मंदिर का उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। देवियों सज्जनों, भारतीय रेलवे ने अपने विशाल नेटवर्क को विस्तार देते हुए पिछले कुछ सालों में कई विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जी हां, 9 जून 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे पुल इस गौरव गाथा को बखूबी बयां कर रहा है। श्रीमान, देशवासियों, राष्ट्र निर्माण की इसी संकल्प सिद्धि में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ते हुए आज हमारे माननीय मुख्य अतिथियों के कर कमलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा एक नई अमृत भारत रेल का मंगलमय शुभारंभ किया जाएगा। आइए चलते हैं सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन। जी हां, एक नई उमंग, नया उत्साह। अब मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री तथा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंडी दिखाकर सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए अमृत भारत रेल का शुभारंभ करें। जोरदार तालियों के उद्घोष के साथ आइए इस भागीरथ प्रयास का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इस रेल की गूंज सीतामढ़ी की वादियों में आने वाले कई सालों तक गूंजती रहेगी। आइए जोरदार करतल ध्वनि से इन अलौकिक पलों का स्वागत करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमृत भारत रेल का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में किया गया है। ये रेलगाड़ी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देने में सक्षम है और सामान्य आयु वर्ग के लिए बेहद सुविधाजनक रेल साबित हो रही है। बहुत बहुत आभार श्रीमान। देवियों सज्जनों, प्रभु श्री राम का जीवन आदर्शों की पराकाष्ठा है। दशरथ नंदन ने मर्यादा के सर्वश्रेष्ठ मापदंड स्थापित किए। ऐसे प्रभु श्री राम सीता मैया को अपनी प्रेरणा मानते हैं। इस जगत जननी के इस पावन धाम पर अलौकिक पलों का साक्षी बनना हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। अब मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी से आग्रह करता हूं कि वो रिमोट का बटन दबाकर पुनौराधाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास हेतु तैयार योजनाओं के प्रतिरूप का अनावरण करें। हमारे मुख्य अतिथि देश के यशस्वी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, अपना ध्यान मेरी बाईं तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं इस प्रतिरूप का अनावरण होते हुए। और आइए अब इस वीडियो के माध्यम से इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं। भारत के बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले में अवस्थित
पुनौरा धाम जगत जननी माता सीता की पुण्य जन्मभूमि आदिकाल से ही श्रद्धा और भक्ति का प्रभामय केंद्र रहा है। भारत के अनेक राज्यों से आए लाखों श्रद्धालु पुनौरा धाम के दर्शनों उपरांत ही रामायण सर्किट यात्रा को परिपूर्ण मानते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष माता जानकी जन्मोत्सव, हनुमान जयंती, रामनवमी तथा विवाह पंचमी के पावन अवसरों पर भव्य कार्यक्रमों के आयोजन संपन्न होते हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के विकास से प्रेरित होकर बिहार सरकार ने पुनौरा धाम के पुनर्विकास के लिए एक व्यापक एवं दूरदर्शी योजना तैयार की है, जिसके क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त 50 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया है। परिसर के पुनरुद्धार योजना के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। मंदिर परिसर को प्रस्तावित राम जानकी पथ राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा श्री अयोध्या धाम से जोड़ा जाएगा। मुख्य प्रवेशों पर विराट महाद्वारों का निर्माण प्रस्तावित है, जो परिसर की दिव्यता के प्रतीक होंगे। परिसर की यातायात योजना में चौड़ी सड़कों, पर्याप्त पार्किंग तथा सुव्यवस्थित पैदल व ई वाहन मार्गों का समावेश किया जाएगा। परिसर में व्यापक तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र प्रस्तावित हैं, जहां सुरक्षा जांच से लेकर प्रतीक्षालय, प्रसाधन, पेयजल, प्राथमिक उपचार, शिशु देखभाल और अन्य सभी मूलभूत सेवाएं एकीकृत होंगी। मंदिर तक जाने वाले छायादार गलियारों में सूचना कक्ष, सामग्री विक्रय केंद्र एवं कतार व्यवस्था होगी, जिससे यात्रियों को सहजता मिलेगी। विद्यमान मंदिर परिसर का नागर शैली में पुनरुद्धार व विस्तार किया जाएगा, ताकि इस पावन स्थल की धार्मिक महत्ता दर्शित हो सके। मुख्य मंदिर के चारों ओर स्तंभ युक्त परकोटा निर्मित होगा, जिसमें सम्मिलित दशाद्वार एवं उपदेवालय परिसर की स्थापत्य गरिमा को परिपूर्ण करेंगे। परियोजना का एक प्रमुख घटक मां जानकी कुंड का पुनरुद्धार है, ताकि परिसर के इस आध्यात्मिक केंद्र बिंदु की प्रतिष्ठा यथावत बनी रहे। परिसर के धार्मिक अनुभव को पूर्णता प्रदान करने हेतु भोग मंडप, अनुष्ठान मंडप, यज्ञशाला, वेद पाठशाला, प्रसाद वितरण केंद्र तथा भंडारा स्थल जैसी सुविधाओं का विकास प्रस्तावित है। परिसर के प्रमुख आकर्षणों में डिजिटल संग्रहालय, प्रेक्षागृह, 50,000 श्रद्धालुओं की क्षमता वाला मेला मैदान तथा धार्मिक प्रवचनों एवं कथाओं हेतु एक विस्तृत मुक्त मंच सम्मिलित है। निवासीय सुविधाओं में श्रद्धालु विश्राम गृह, विशिष्ट अतिथि गृह, कर्मचारी निवास, संत निवास तथा पुजारी निवास प्रमुख हैं। यात्रियों की सुरक्षा एवं प्रबंधन हेतु परिसर में प्रशासनिक तथा सुविधा प्रबंधन कार्यालय व सुरक्षा नियंत्रण केंद्र के साथ साथ उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, हरित परिदृश्य एवं पर्यावरणोपयुक्त अवस्थापन भी सुनिश्चित है, जो संपूर्ण अभिकल्पना को आधार प्रदान करेंगी। संचालन के पश्चात नागर स्थापत्य परंपरा से अनुप्रेरित तथा आधुनिक संरचना से सुसज्जित यह नवजीवित परिसर परंपरा और आधुनिकता का एक संतुलित संगम बनकर उभरेगा, जो मां जानकी की जन्म स्थली पुनौरा धाम की आध्यात्मिक महत्ता को पुनः प्रतिष्ठित करेगा। आज दिनांक 8 अगस्त 2025 को माता सीता के भव्य मंदिर एवं तीर्थ स्थल के पुनर्विकास की परियोजना का भूमि पूजन एवं शिलान्यास भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा अनेक माननीय अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी होना हम सभी भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। गायन्ति देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। हमारा सौभाग्य जो हम भारत भूमि पे जन्म लेने का अधिकार रखते हैं, और उससे भी बड़ा सौभाग्य जो आज हम यहाँ उपस्थित हैं। अब मैं बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें।
बोलिए जय जय श्री राम, बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज मां सीता के जन्म स्थान पर देश के यशस्वी गृह मंत्री और इस देश के सबसे लंबे समय तक इस देश के गृह मंत्री रहने वाले, और मैं सभी सीतामढ़ी और पूरे बिहार से आए हुए साथियों का आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस देश के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने वाले आदरणीय अमित शाह जी का सीतामढ़ी की धरती पर जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने का काम करें। साथियों, इस मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिन्होंने लंबे समय तक बिहार को सजाने का काम किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के सभी मंत्रीगण, राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, सम्मानित मंच और हमारे सभी साधु संत और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम बिहार से आए हुए हमारे माता बहनों, नौजवान साथियों, आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। साथियों, इस देश में लंबी लड़ाई के बाद लगभग 400 वर्षों तक इस देश में लोगों ने इंतजार किया, तब प्रभु श्री राम का मंदिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित करने का काम किया। लेकिन जब भगवान राम एक भव्य मंदिर में स्थापित हो गए, साथियों, आदरणीय गृह मंत्री जी के आग्रह पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि हम बिहार में मां सीता को भी एक भव्य सीता मंदिर में स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए आदरणीय गृह मंत्री जी को बधाई भी देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस भीषण बारिश में भी आप आए और आप मां सीता के जन्म स्थान पर मां सीता के भव्य मंदिर के निर्माण का काम शुरू करने आए। इसलिए बिहार की सरकार के तरफ से आपका स्वागत करता हूं और ये एक ऐतिहासिक जगह बनने वाला है। साथियों, ये लगभग 67 एकड़ के जमीन में पूरा भव्य स्मारक बनेगा और भव्य मंदिर बनेगा, जिसमें पूरे देश और दुनिया से लोग अयोध्या से मां सीता को दर्शन करने आएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जानकी पथ, राम जानकी कॉरिडोर बनाने का काम किया है और लगातार ये काम शुरू हो गया है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर लगातार कई योजनाओं को, यहाँ पर हॉस्पिटल बन रहा है, उसको भी मां जानकी के नाम पर ही करने का काम किया है। इसलिए मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पूरी बिहार सरकार के तरफ से और बिहार की जनता के तरफ से स्वागत करता हूं कि आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। आज आपने भूमि पूजन करके इस भव्य मंदिर को बनाने का काम शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार श्रीमान। देवी और सज्जनों, आप सबकी तालियों के उद्घोष के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा बिहार के सर्वजन प्रिय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री नीतीश कुमार जी को कि वो अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। मान्यवर, जनमानस के साथ अपने विचार साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार जोरदार तालियों के उद्घोष के साथ आइए स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन का। जोरदार तालियों के साथ देवी और सज्जनों। यहाँ उपस्थित माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री अमित शाह जी, यहाँ उपस्थित भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्रीगण श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, श्री गिरिराज सिंह जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री सतीश चंद्र दुबे जी,
श्री राजभूषण चौधरी जी और यहाँ उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी और यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, श्री अशोक चौधरी जी, श्री मंगल पांडे जी, श्री मोतीलाल प्रसाद जी और माननीय सांसद राज्यसभा श्री संजय झा जी, यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, सभी विधायकगण एवं विधान पार्षदगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम की इस पावन धरती पर माता सीता का जन्म हुआ था, इसलिए यह बहुत ही पवित्र एवं ऐतिहासिक स्थल है। राज्य सरकार द्वारा इस मंदिर परिषद विकास के लिए अनेक काम कराए गए हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने मां जानकी मंदिर परिक्षेत्र के समग्र विकास का नई योजना बनाई है और इसकी लागत 883 करोड़ रुपए है। मां जानकी मंदिर परिसर का पूरे तौर पर विकास किया जाएगा। इसके पहले पूर्व से उपलब्ध 17 एकड़ जमीन के अलावे 50 एकड़ भूमि ली जा रही है और इस प्रकार दोनों को मिला करके 67 एकड़ भूमि पर लोगों के लिए सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। सीतामढ़ी जिले में अनेक काम कराए गए हैं, विकास के और काम भी कराए जाएंगे, यह आपको हम बताना चाहते हैं। अब उसके अलावे केंद्र द्वारा सीतामढ़ी के अयोध्या के बीच सड़क एवं रेलवे की संपर्कता में सुधार किया जा रहा है। अच्छी बात है कि आज दिल्ली और सीतामढ़ी के बीच में नई ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। तो आप जरा जान लीजिए कि यहाँ से कितनी बड़ी ट्रेन केंद्र सरकार बनाने वाली है। तो आप सब जान लीजिए, बहुत खुशी की बात है कि आज आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा इस नई योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात। यहां से आपको बताया गया है कि सीतामढ़ी से दिल्ली तक एक तो लोगों को चलाने के लिए गाड़ी से उसके लिए काम कर रहे हैं और दूसरी चीज कर रहे हैं, यहां से लगातार वहां जाने का रास्ता बनवा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आप लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए आप लोगों को हाथ जोड़ करके बधाई देना चाहिए। इनको सब बोलो, हाथ धो के बधाई दो, ये जो इतना बड़ा काम करने वाले।
तो इसलिए इस बात को जान लीजिए कि कितना बड़ा फायदा होने वाला है। तो इसीलिए ये करने वाले हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आप जान लीजिए यहां पर तो हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 से एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जदयू की सरकार थी। अब आप जानते हैं उसके पहले कहीं कुछ नहीं था। आप जानते हैं शाम के बाद घर के बाहर नहीं जाते थे। और कहीं जो उस समय का था जब हम लोग आए, उसके पहले कहीं जाने आने का कोई रास्ता था, कहीं पर कोई जगह थी बनी हुई। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने लगातार सब तरह से पूरा का पूरा विकास कीजिए। और देखिए कितना रास्ता बना है। और हम तो आ रहे थे यहां पर, ऊपर का ही रास्ता आपके यहां बनवाए। एक एक काम हम लोगों ने, सब काम सब जगह से किया है। तो ये सब काम तो हम लोग करते रहे हैं। अब पहले तक कुछ नहीं था, अब उसके बाद तो सब तरह से हम लोगों ने पूरे बिहार के विकास के लिए सब तरह का काम किया है। लेकिन इधर हाल में एक बात है, उसके बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि सभी क्षेत्रों में तेजी से तो विकास हो रहा है। और हाल ही में सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया रहा है। अब उसकी जगह से हम लोगों की सरकार ने अभी ये तय कर दिया है कि 400 रुपये को बढ़ा करके 1100 कर दिया गया है। तो इसके लिए 1,12,00,000 लोगों को फायदा होगा। तो हम लोग तो पूरे बिहार में सब काम कर ही रहे हैं, सबके लिए फायदा के लिए कर रहे हैं। तो ये सब चीज हम लोगों ने किया है। और दूसरी बात एक और हम कह रहे हैं, वैसे तो बहुत सारा काम किया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि 2018 में हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया। और उसके बाद भी जिनको घर बना या जिनका छूट गया था, उसके लिए तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। और ये तय किया है कि इसी बार उन लोगों का भी सब काम करेंगे। और जब हम लोगों ने किया था तो बहुत कम पैसा पर लोगों को दे रहे थे, लेकिन अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि लोगों को जो दे रहे थे हम लोग बिजली के लिए, बिजली पहुंचाने के लिए, अब राज्य सरकार की तरफ से सबको मुफ्त में हम लोग ये देने वाले हैं। किसी के लिए कोई पैसा, थोड़ा बहुत लगता था, वो भी नहीं, हम लोग मुफ्त देने जा रहे हैं। और उसके अलावे हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि सरकार की तरफ से सभी जो इच्छुक लोग रहेंगे उनके घर पर भी हम लोग बहुत फायदा होगा। ये सब हम लोग काम करने के लिए लगे हुए हैं। और आप जानते हैं कि अभी जो हम लोग बाहर निकल रहे थे, आपके जिला में तो अइबे नहीं किए थे और सब जगह जिला में घूम रहे थे, तब पूरे तौर पर जो पूरा हम लोगों ने घूमा, तो उसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि जहाँ कहीं भी कोई कमी है किसी भी जगह पर, तो उसके लिए सभी राज्य के बारे में और सभी जगह के बारे में सबको चुन करके और सब लोगों से बात करके, और उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि 430 नई योजनाओं की स्वीकृति की गई है। और इसके लिए आप जानते हैं कि 50,000 करोड़ रुपया इसमें लग रहा है। और सब लोगों के लिए हम लोगों की सरकार ने भी ये काम कर दिया। और एक बात हम और कहना चाहते हैं, अभी तो हमारे आदरणीय गृह मंत्री साहब पधारे और आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के लिए कितना फायदा कर दिया गया। आप जानते हैं कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार द्वारा पूरा सहयोग किया गया। सबसे पहले जो चुनाव इस बार का हुआ 24 में ही, तो इन्होंने जुलाई 24 में के बजट में बिहार को विशेष
आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है, वो शुरू हो गया। और दूसरा, फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना और पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी गई है। और उसके अलावे अभी हाल ही में एक और काम कर दिया है, जो पहले से केंद्र की तरफ से 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलों में इंडिया हेतु गेम्स का आयोजन अब किया गया है। पहले से किया गया था कुछ जगहों पर, वही यहाँ करीब 8 के करीब में, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने इस बार ये भी तय कर दिया कि बिहार के लिए भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ। और जो गौरव की बात है, तो इन सब कामों के लिए जो हमने 3 बात आपको बता दिया, जो जुलाई 24 में इन्होंने इतना बड़ा काम किया बिहार के हित में, लोगों के लिए फरवरी 25 में किया, और अभी हाल ही में इन लोगों ने जो भी काम कर दिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन, तो ये सब काम के लिए आप सब लोगों को बधाई देना चाहिए। हम तो इनका नमन करते हैं कि जो इन्होंने काम किया, आप लोगों को भी जानना चाहिए और नमन करना चाहिए इनको। तो आप सब कामों के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। अब यहाँ पर तो इनको बोलना है, इसीलिए हम इस कार्यक्रम में पधारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा काम सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने, और आप आज भी आकर के लोगों के हित में कितना अच्छा काम किए और सब जगह एक एक चीज़ आप लोगों ने देखा है। इसके लिए मैं उनका नमन करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, केंद्र के मंत्री, हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण, अन्य सभी एमएलए एमपी, सब तरह के एमएलसी जितने लोग हैं और जितने लोग आप सब लोग उपस्थित हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। आइए एक बार पुनः तालियों के साथ आभार व्यक्त करें हमारे परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री बिहार का। बहुत बहुत आभार श्रीमान। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रखर प्रेरणा से आपके मार्गदर्शन में बिहार चहुमुखी विकास का नया इतिहास रच रहा है। देवी और सज्जनों, अब समय है उस ओजस्वी उद्बोधन का जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। समस्त बिहार वासियों की ओर से देश के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से करबद्ध आग्रह, अपने ओजस्वी उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें, अपने आशीर्वचनों से हमें प्रेरणा दें माननीय श्री अमित शाह जी। आज के इस पावन अवसर पर सबसे पहले हम सभी लोग मां जानकी का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ उठाकर, सियावर रामचंद्र की। भाइयों बहनों, आज इस पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय संतगण जो मेरे सामने बैठे हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार जी, दोनों उप मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार जी, श्रीमान लल्लन सिंह जी, मेरे मित्र गिरिराज सिंह जी, नित्यानंद राय जी, सतीश दुबे जी, राजकिशोर जी, श्री संजय कुमार झा, बिहार राज्यसभा में जदयू के नेता डॉक्टर दिलीप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महंत पुनोराधाम मठ, और आज इस पवित्र कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों और विशेषकर माताओं को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज न केवल सीतामढ़ी, न केवल मिथिलांचल, न केवल बिहार, पूरे देश और दुनिया के लिए बड़ा शुभ प्रसंग है कि आज मां जानकी के जन्म जहां हुआ वहां पुनरोधाम मंदिर का परिसर का समग्र विकास का नींव डालने का काम हुआ है। भाइयों बहनों, आज मैं इसी मंच पर से देश भर में माता जानकी और प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति में लीन करोड़ों भक्तों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज यहां पर नीतीश बाबू ने माता सीता की जन्मस्थली पर पुनोराधाम मंदिर और उसके पूरे परिसर का सैकड़ों करोड़ रुपए से विकास करने का जो काम किया है, इससे न केवल मिथिलांचल, बिहार और पूरे देश के भक्तजनों के लिए आनंद की बात है। भाइयों बहनों, आज हम यहां पर जब आए हैं तब इसी पुनोराधाम में जानकी जन्मभूमि मंदिर, मां सीता उर्विजा कुंड, हलेश्वर स्थान, बगही मठ, बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर, उच्चैठ भगवती और उग्रतारा भगवती के सभी देवस्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज मैं यहां आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं। ये जो हमारा मिथिलांचल है और यहाँ की संस्कृति, ये केवल मिथिलांचल की संस्कृति नहीं है, पूरे भारतवर्ष की भारतीय संस्कृति का एक अनन्य गहना हमारी मिथिलांचल की संस्कृति है। और इसी भूमि पर आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं इस पवित्र काम में उपस्थित रह पाया हूं। मिथिलांचल की उत्तर में पर्वतराज हिमालय है, दक्षिण में पाप विमोचनी मां गंगा, पूर्व में महानंदा और पश्चिम में गंडकी, ये सभी के बीच में माता जानकी ने जन्म लिया। और आज का दिन एक प्रकार से बहुत शुभंकर दिन है। यहां सालों पहले रामायण काल में अनेक वर्ष के अकाल के परिमार्जन के लिए राजा जनक ने भूमि में सोने का हल चलाया और वहीं से मां जानकी प्रकट हुई। बारिश के लिए हल चलाया था, आज मां जानकी के जन्म के परिसर की भूमि पूजन में मां जानकी ने बारिश भेजकर आशीर्वाद देने का काम किया। और ये बारिश, ये मां जानकी का आशीर्वाद न केवल बिहार, पूरे भारतवर्ष के लिए शुभांकर बनने वाला है। भाइयों बहनों, पुनोराधाम में शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां जानकी का यह भव्य मंदिर 68 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बनेगा, लगभग 890 करोड़ रुपया। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, 890 करोड़ रुपया की लागत से
यहाँ मां जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का काम, जिसमें से 137 करोड़ रुपया माता सीता के मौजूदा मंदिर के जीर्णोद्धार पर और 728 करोड़ रुपया परिक्रमा पथ और बाकी सारी रचनाओं पर होगा। यहाँ पर परिक्रमा पथ, ध्यान केंद्र वाटिका, धार्मिक जल स्रोतों का पुनः निर्माण, धर्मशालाएं, भोजनालय, चिकित्सा सुविधा और डिजिटल गैलरी में मां सीता का जीवन चरित्र और रामायण की कथाएं बताने का यहाँ पर एक बड़ा प्रयास किया जाएगा। और ये 3D अनुभव से हमारे युवा प्रभु श्री राम के साथ साथ माता जानकी के भी जीवन के सभी प्रसंगों को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। इस परियोजना में रामायण सर्किट के वाल्मीकि नगर, उसका भी 52 करोड़ से विकास होगा। 31 करोड़ से मधुबनी के फुलहर स्थान, 24 करोड़ से सीतामढ़ी के पंथ पाकर का विकास, 23 करोड़ से अहल्या स्थान, 13 करोड़ से राम रेखा घाट और 7 करोड़ से मुंगेर गया के सीता कुंड का विकास करने का काम भी ये सरकार करने वाली है। और श्री राम से माता सीता का पहली बार जहां भेंट हुआ, वहां से लेकर लव कुश के जन्म स्थान, माता सीता के अंतिम निवास और पंथ पाकर तक सभी स्थानों को पुनर्जीवित कर मां सीता के जीवन कवन को हमारे देश की मातृशक्ति को समर्पित किया जाएगा। मित्रों, भारत की संस्कृति में मां सीता का स्थान अनन्य है। इन्होंने अपने एक ही जीवन में आदर्श पत्नी क्या हो सकती है, आदर्श बेटी क्या हो सकती है, आदर्श मां क्या हो सकती है और आदर्श राजमाता क्या हो सकती है, ये सभी स्वरूपों को उन्होंने चरितार्थ किया था। और ये महान विभूति माता सीता का इतना बड़ा महिमा मंडन मां सीता की जन्मभूमि पर होने वाला है। और आज सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन, उसका भी अभी ही शुरुआत किया गया है। इससे रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा और सीतामढ़ी, ये चारों स्थानों को फायदा होने वाला है। मोदी जी ने बिहार के विकास में पहले जब लालू जी रेल मंत्री थे, तब बिहार के रेल के विकास के लिए हर साल 1132 करोड़ रुपया खर्चते थे। हर साल 1132। कितना भैया, जरा जोर से बोलो, हर साल कितना खर्चते थे? 1132 करोड़ रुपया। और मोदी जी ने सिर्फ 25-26 में 10,066 करोड़ रुपए का खर्च रेल के लिए बिहार में किया है। आज मैं यहां आया हूं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी समस्त बिहार की जनता की ओर से बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहता हूं। ये मिथिला शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर वाल्मीकि रामायण, महाभारत से लेकर बौद्ध और जैन साहित्य में एक हमारी संस्कृति का केंद्र रहा है। धर्मशास्त्र, ज्योतिष, साहित्य, संगीत, व्याकरण, भाषा और तंत्र ज्ञान का ये बहुत बड़ा विद्या का धाम रहा है। आज मां जानकी की जन्मभूमि पर ये जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, मैं मिथिलांचल वालों को कह रहा हूं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये मिथिलांचल और बिहार का भाग्योदय का शुरुआत है, भाग्योदय का शुरुआत है। और मिथिलांचल की गरिमा, ये विद्या का स्थान, जहां राजा जनक हुए,
याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी हुए, शास्त्रार्थ की परंपरा को यहाँ चरम सीमा पर आदि शंकर और मंडन मिश्र ने पहुंचाया, और जहां मुनि अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता का ज्ञान दिया, उसको फिर से विद्या का धाम, संस्कृति का केंद्र बनाने की शुरुआत आज यहां से होगी। भाइयों और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आप सभी को कहना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में मिथिला का अनेक रूप से सम्मान किया गया है। बिहार को किला स्वर्गस्थ शारदा सिन्हा जी को 18 में पद्म भूषण मिला और 25 में मरण उपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित कर मिथिला की कला का सम्मान किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली को 8वीं अनुसूची में समावेश किया और मोदी जी ने वैश्विक मंच पर मिथिला की कला को आगे बढ़ाया। अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति को मधुबनी पेंटिंग की भेंट दी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को भी मिथिलांचल की कला का नमूना पेश कर भेंट देकर विदेश में भी मिथिलांचल को आगे बढ़ाने का काम किया। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति हमेशा से मातृशक्ति का सम्मान करती है। आज भी छोटा सा बच्चा भी राम का नाम बोलेगा तो प्रभु श्री राम के आगे सीता बोलेगा, सीताराम बोलेंगे, हम राधे श्याम बोलेंगे, हम नाम रखेंगे तो गौरी शंकर रखेंगे। हमने हमेशा इस देश में मातृशक्ति की उपासना की है और सीता माता का ये मंदिर, माता सीता, मैत्रेयी, गार्गी, विदुषी, भारती, ये सभी का सम्मान बनेगा। आज मैं वो बात को भी कहना चाहता हूं, जब आचार्य शंकर, आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जब शास्त्रार्थ हो रहा था, तब इसकी अध्यक्षता मंडन मिश्र की धर्मपत्नी विदुषी भारती करती थी। जो मंडन मिश्र और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता कर सके, उसी ने पूरी दुनिया में मैसेज दिया था कि भारत के अंदर मातृशक्ति हर क्षेत्र के अंदर सबसे पहला स्थान रखती है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया, श्री सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है और कई धर्म स्थानों का उद्धार मोदी जी ने किया। और उनके ही आशीर्वाद से यहाँ पर मां सीता का भव्य मंदिर और पूरा परिसर बन रहा है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। मित्रों, आज मैं आया हूं तब ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करना चाहता हूं। भारत की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध। एक जमाने में कांग्रेस का शासन था, देश भर में बम धमाके होते थे, बम धमाके कर पाकिस्तान भाग जाते थे आतंकवादी, कोई पूछ लेने वाला नहीं था। मोदी जी की सरकार आई, उरी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा में हमला किया, हमने एयर स्ट्राइक करा और पहलगाम में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और एक कांग्रेस पार्टी एंड लालू, ये लालू एंड कंपनी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही। मैं पूछने आया हूं, मिथिलांचल वाले ने, मोदी जी ने आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये लालू एंड कंपनी को मालूम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी
और एनडीए की सरकार है। यहां पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, बिहार में चुनाव आने वाला है। मैं यहां आया उसके पहले पूरे अखबार भरे पड़े हैं कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मंच पर सारे एनडीए के लोग हैं, मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूं, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? मुझे बताओ मिथिलांचल वालों, एसआईआर मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दीजिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। और भाइयों बहनों, मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है, आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। भाइयों बहनों, कल लालू प्रसाद की पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कि अमित शाह आ रहे हैं तो जवाब देकर जाए, मिथिलांचल के लिए क्या करा। भैया जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे भाई, मैं तो बनिए का बेटा हूं, आना पाई का हिसाब लेकर आया हूं। ध्यान से सुनना सीतामढ़ी वालों, मोदी जी ने पिछले 6 दौरों में 83,000 करोड़ रुपया हमारे बिहार के विकास के लिए दिया है। और मैं मिथिलांचल की बात करता हूं, सीतामढ़ी का नेशनल हाईवे 527 पूरा कंक्रीट का बन रहा है। सीतामढ़ी वालों, 2 साल के बाद नेशनल हाईवे 527 पर विमान भी उतर पाए, ऐसा रोड मोदी जी बना रहे हैं। भाइयों बहनों, 2400 करोड़ से सीतामढ़ी, सुरसंड, जयनगर, निर्मली रेलखंड बन रहा है। 474 करोड़ से सीतामढ़ी, जयनगर, नरैया रोड का दोहरीकरण हो रहा है। 201 करोड़ से बहार गांव से सीतामढ़ी सुरसंड सड़क का कार्य चल रहा है। 1600 करोड़ से नेशनल हाईवे 31 पर 140 किलोमीटर लंबे खगड़िया पूर्णिया खंड का निर्माण हो रहा है। 1740 करोड़ से कई सारी रेल योजनाएं, जिसमें 1520 करोड़ से झंझारपुर लोखा रेलखंड, दरभंगा बाईपास रेलवे लाइन, 220 करोड़ से सोना नगर बाईपास रेल लाइन और कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। और भाइयों बहनों, दरभंगा रेलवे स्टेशन 1193 करोड़ से नया बन रहा है। 624 करोड़ से
1193 करोड़ से जयनगर, दरभंगा, नरकटियागंज और भिखाना तोरी गेज परिवर्तन हो रहा है। 624 करोड़ से समस्तीपुर दरभंगा का दोहरीकरण हो रहा है। अभी समाप्त नहीं हुआ है, जरा धैर्य रखना। बिहार के 10 स्टेशन जिसमें दरभंगा, आनंद विहार टी, गोमती नगर, इसकी अमृत एक्सप्रेस भी शामिल है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन बन रहा है। सीतामढ़ी से शिवहर नई लाइन 567 करोड़ की हो रही है। 71 करोड़ से मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी रेलखंड बन रहा है। 1465 करोड़ से मुजफ्फरपुर सुगौली दोहरीकरण हो रहा है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक नया टर्मिनल बन रहा है। मधुबनी और सहरसा रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। 2113 करोड़ से सिकरी, लोकाहा, बाजार निर्मली एवं सहरसा फॉरबसगंज गेज परिवर्तन हो रहा है। रेलवे दरभंगा एयरपोर्ट के लिए नई सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास किया गया है। 522 करोड़ रुपया मत्स्य संपदा के लिए लिया गया है। और जोर से ताली बजाना, मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाकर मखाना के किसानों का भी भला करने का। रीगा की चीनी मिल सीतामढ़ी में चालू कर दी है। पश्चिमी कोसी नहर वित्तीय सहायता भारत सरकार से अप्रूव हो गई है। मिथिलांचल क्षेत्र की 50,000 हेक्टेयर भूमि उससे सिंचाई होगी। सीतामढ़ी शहर की लाइफलाइन लखनदेई नदी उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। 6300 करोड़ से कोसी मेची लिंक परियोजना शुरू कर दी है। 11,000 करोड़ से मिथिला कोसी क्षेत्र में बाढ़ के समाधान की योजना बनाई है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, डिग्री कॉलेज शिवहर में बनाए हैं। 8 नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। इसमें दूसरे चरण में सीतामढ़ी, झंझारपुर, सिवान, बक्सर भी शामिल है। और भाइयों बहनों, ये सबसे बड़ा काम आज मां जानकी के मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया गया। मैं यहां से तेजस्वी यादव जी को पूछने आया हूं। आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा। गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। आप मेरा हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो मोदी जी की ओर से आने पाई का हिसाब दे दिया। पूरे मिथिलांचल के विकास के खाके को आपके सामने रखा है। लालू प्रसाद यादव जी, कुछ किया हो तो यही मैदान में आकर जरा बता दीजिएगा और मां जानकी का दर्शन भी करिएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। भाइयों बहनों, अंत में मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जो भारत में जन्मा नहीं है उसको भारत में वोट देने का अधिकार हमारा संविधान नहीं दे रहा है। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक उसको खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना है और इसीलिए वो SIR का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिए इनकी वोट बैंक है। आप चिंता मत करिए भाइयों बहनों, मोदी जी बिहार में पूरा दौरा करे हैं। मैं भी संगठन की मीटिंगें कर रहा हूं, मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ NDA की सरकार बनने वाली है। NDA की सरकार। भाइयों बहनों, फिर से सीतामढ़ी, मिथिलांचल, बिहार और देश और दुनिया में
प्रभु श्री राम के सभी भक्तों को, मां जानकी के सभी भक्तों को मां जानकी के मंदिर के शिलान्यास का बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद, वंदे मातरम। सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम देश नहीं झुकने देंगे। एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से धन्यवाद करें देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री का, हाथ ऊपर उठाकर जिनका हर शब्द राष्ट्र सर्वोपरि का उद्घोष है, जिनका हर प्रयास नए सशक्त भारत का जय घोष है। बहुत बहुत आभार मान्यवर। मामला चाहे आंतरिक सुरक्षा का हो या सामाजिक सुधारों का, आज हर क्षेत्र में भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों वाला नया भारत मां भारती की तरफ आंख उठाकर देखने वाले नापाक दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। आपका पुनः समस्त मिथिला वासियों की तरफ से हृदय से बहुत बहुत आभार मान्यवर। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ मंचासीन सभी गणमान्य विभूतियों का अभिवादन करें जो राष्ट्र रक्षा में, राष्ट्र हित में दिन रात समर्पित हैं। राम काज कीन्हे बिना मोहे कहां विश्राम, ऐसे बजरंगी आदर्शों के अनुपालक सिया राम के अनन्य भक्त माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी का और अन्य सभी गणमान्य विभूतियों का हृदय से बहुत बहुत आभार।